अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के साथ आज का हमारा आर्टिकल 2.3 यानी स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज़ के बारे में। बेटा ये आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले हम इसे एज ए शॉर्ट डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे स्केलर्स का क्वेश्चन अक्सर व बेशतर बोर्ड में आता है। स्केलर्स की डेफिनेशन को देखें, जब अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसमें थोड़ा सा इजाफा भी कर सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, यानी आपको इनके अंदर किसी तरह की डायरेक्शन वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है तो मैग्नीट्यूड से मुराद न्यूमेरिक वैल्यू, क्वांटिटी या अमाउंट, यानी जो आपके पास 1 2 3 10 kg 5 समथिंग इस तरह के जो नंबरिंग होती है वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। हमारे पास स्केलर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम वगैरह शामिल हैं। और जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हम कभी भी डायरेक्शन नहीं बताते। जैसा कि अगर आप मैथ्स की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं जी सपोज 25 kg, हमने अमाउंट बताई उसकी यानी क्वांटिटी जिसे आप मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, जो कि येलो में यहाँ आपको मैंशनड है, जबकि इसी के साथ इसका यूनिट भी है। सिमिलरली लेंथ की बात करें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। टाइम की जब आप बात करें उसी तरह से 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें कभी भी आप डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएं वो कहलाती हैं स्केलर्स। और फिर से बताता चलो कि ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे वेक्टर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जब वेक्टर्स आते हैं तो आप इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी is described completely by magnitude and direction। यहाँ अगर आप गौर करें तो वेक्टर्स के लिए हम एटलीस्ट दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, जिसे हम पहले ही डिफाइन कर चुके कि मैग्नीट्यूड से मुराद न्यूमेरिक वैल्यू, क्वांटिटी और अमाउंट हो सकती है, जबकि डायरेक्शन किसी भी चीज़ का अप, डाउन, राइट, लेफ्ट जाने को हम बोलते। इसकी एग्जांपल्स में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क और इनकी वैल्यूज हैं यानी मैग्नीट्यूड। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फोर्स। अगर बेटा आपसे कहा जाए एक चेयर है, इसके ऊपर फोर्स लगाएं, तो इमीडिएट क्वेश्चन आपके जहन में उठेगा कि सर फोर्स किस तरफ लगानी है। इसको फॉरवर्ड करना है, चेयर को बैक पे लेके जाना है, राइट लेके जाना है, लेफ्ट लेके जाना है। सिमिलरली जब आपसे ये कहा जाए कि आपने मूवमेंट करनी है तो किस तरफ को करनी है। इसी तरह से वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि इसके अंदर भी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि आपने अगर स्पीड को बढ़ाना है, मूव करना है तो किस तरफ करना है। तो वेक्टर्स ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ के लिए वर्ड यूज़ होता है जिनमें बात आपकी मुकम्मल समझ ना आए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से, बल्कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना बहुत ज़रूरी हो। ये तो था शॉर्ट के हवाले से। जब आपके पास शॉर्ट के तौर पे ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं यानी स्केलर और वेक्टर, तो आपने डेफिनेशन और इसके साथ एग्जाम्पल कोड करनी होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन प्लस कोई सी 2 या 3 एग्जाम्पल कोड करेंगे
तो आप 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हमारे पास वेक्टर्स एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो आपने इसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसका तरीका भी यहाँ बताते चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आमतौर पे आ जाता है, ब्रीफली डिस्क्राइब दैट हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, कि वेक्टर्स को कैसे जाहिर किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, यानी हमें कैसे पहचान होती है वेक्टर्स की लिखने से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की हेडिंग आती है आपके पास। इससे पहले आपको चाहिए कि आप वेक्टर्स को डिफाइन कर दें, यानी वेक्टर्स की डेफिनेशन और 2 या 3 एग्जाम्पल लिखें। उसके बाद हेडिंग दें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, अरेंजमेंट आप इसकी खुद कीजिएगा पेपर के हवाले से। तो याद रहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हमेशा 2 तरह, यानी वेक्टर्स को 2 तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एक इसका है डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी इसके लिखने का अंदाज, इसको लिखने का अंदाज ही स्केलर से इसको मुख्तलिफ बना देता है। जबकि दूसरे नंबर पे ग्राफिकल मेथड आ जाता है कि इसको ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जब हम बात करते हैं नंबर 1 यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड की, तो इसके अंदर फर्दर 3 तरीके हैं, जिनमें नंबर 1 पे आ जाता है बाय बोल्ड लेटर्स, यानी जैसे आप देख रहे हैं कि फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों को बोल्ड करके लिखा जा रहा है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 यानी बी पॉइंट में दूसरा तरीका डिस्क्रिप्टिव में यानी लिखने का, डिस्क्रिप्शन कहते हैं लिखने के अंदाज को। तो पहला था बोल्ड कर दिया जाता है लेटर्स को, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अगर आप बोल्ड नहीं करना चाह रहे तो दूसरा तरीका है कि उनके ऊपर एक बार लगा दी जाती है, छोटी लाइन। तो इससे भी पता चल जाता है कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। जबकि स्केलर क्वांटिटीज को नॉर्मली अल्फ़ाबेट्स के साथ लिख दिया जाता है और स्केलर और वेक्टर्स को डिफरेंस करने के लिए ये तरीके यूज़ किए जाते हैं। यानी अगर एक ही जगह पे स्केलर वैल्यूज़ की कोई सिंबल लिखी हो और वेक्टर की भी कोई सिंबल हो, तो आप उसको जज कर सकते हैं कि स्केलर नॉर्मल वे में लिखा होगा कोई भी स्केलर वैल्यू, जैसे स्पीड के लिए एस सिंबल ही उसकी है, इसी तरह वॉल्यूम के लिए वी, कैपिटल वी होगा, लेकिन वो कभी भी ना तो बोल्ड होगा ना ही उसको दूसरे तरीके से, यानी उसके ऊपर बार लगाई जाएगी, वो सिंपल लिखा जाएगा। जबकि उसी जगह पर मौजूद कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो या तो वो आपको बोल्ड मिलेगी या उसके ऊपर बार होगी, या फिर तीसरा तरीका भी लगाया जाता है वो ये कि उसके ऊपर एरो होगा। और यूजली आप देखेंगे कि हमारी बुक के अंदर एरो का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया है, जबकि बोल्ड और अपर बार को नहीं यूज़ किया जाता। सबसे ज़्यादा एरो का यूज़ किया जाता है। जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी को आप लिखना चाहेंगे वहाँ उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगाएंगे। एरो आपको इंडिकेट करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन है। अगर एरो नहीं है या बोल्ड नहीं है या अपर बार नहीं है तो डेफिनेटली वो क्वांटिटी वेक्टर भी नहीं है, वो फिर स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी जानिब ग्राफिकल मेथड के अंदर हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़े एरो के साथ, और एरो को नेम दिया जाता है किस तरह से, एक तरफ टेल और टेल पे जैसे नेम ए दे दिया सपोज, इसी तरह हेड को नेम बी दे दिया। जबकि इसकी डायरेक्शन इसके एरो हेड डिसाइड करता है, यानी जिस तरफ एरो हेड होगा उसी तरफ इसकी डायरेक्शन मानी जाती है।
जिस जिस तरफ जाता जाएगा हम कहेंगे वेक्टर की डायरेक्शन वही है। चूंकि हम पढ़ चुके हैं वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन होती है, लिहाजा डायरेक्शन को डिसाइड करना एरो हेड का काम है। जबकि लेंथ ऑफ वेक्टर जो है, वेक्टर या एरो हेड जिससे मैं कह रहा हूं, किसी भी एरो की लेंथ आपको बताएगी उसका मैग्नीट्यूड। मैं फिर से इसी चीज को रिपीट कर दूं, ग्राफिकल मेथड के अंदर वेक्टर्स को एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन उसका एरो हेड बताता है, जबकि उसकी लंबाई, जो एरो है उसकी लंबाई लेंथ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है।